फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेकआउट में जो बहुत बड़ी मिस्टेक्स ट्रेडर्स करते हैं, क्या करते हैं। कितनी बार आपके साथ हुआ कि आपने लेट्स से मार्केट में एक ट्रेंड ढूंढा, ट्रेंड के बाद आपने मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि ये जो चीज़ें या तो सीधी ऊपर चली जाएगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये बहुत रेयर होता है। तो उसके बाद क्या होगा कि या तो ये नीचे आ रही होगी और ये ब्रेकआउट फेल आउट करके हुआ है, या तो आपका स्टॉप लॉस ले लेगी और फिर आपके डायरेक्शन में जाएगी, या फिर उससे भी वर्स्ट केस सिनारियोज में ये यहाँ से टोटल रिवर्स करके नीचे चली जाएगी। राइट, अभी दोनों ही केसेस में ये वीडियो जब तक ख़त्म होगा आपको मैं ये समझा दूंगा कि इस केस से बचते कैसे हैं और कैसे आप यहाँ पे ट्रेड सेटअप्स बहुत अच्छे से बेटर प्लान कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको गोल्ड के एग्जांपल से समझाता हूँ, बट आप ये इंट्राडे में ओवरनाइट स्विंग्स, स्टॉक, इक्विटी, निफ्टी कहीं पर भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अगेन हम लोग वेव थ्योरी पे काम करते हैं जो कि एक टॉप 1% फार्मूला है, विच मीन्स कि ये कंसेप्ट सभी जगह काम करता है और सभी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए करता है। क्योंकि इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए भी अगर आई थिंक अगर जो लोग पहली बार जुड़े, मैं बता दूं कि जो मैंने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो आप लोगों के साथ शेयर किया है 1 करोड़ का, ये इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना। ये जो फेज़ है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि मैं मार्केट को समझता हूँ पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। इसका क्या मतलब है, वेव थ्योरी में क्या होता है कि लेट्स से मार्केट जो है, जैसे मान लो अभी मार्केट इस पर प्रिंट नहीं है, लेकिन अगर मान लो मार्केट यहाँ पे प्रिंट होता है तो प्रिंट होने में उसका मतलब एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिर्फ 2 ही मेन फेज़ होते हैं आपके मार्केट में, एक होता है मोटिव या फिर इम्पल्सिव फेज़ और दूसरा होता है आपका करेक्टिव फेज़। ठीक है, इस दूसरे के अलावा तीसरा कोई फेज़ नहीं है, देयर इज़ नो थर्ड फेज़। सो या तो मार्केट आपका इधर होगा या फिर इधर होगा ना। बात जब ब्रेकआउट की आती है, ब्रेकआउट की अगर बात आ गई है, सो ब्रेकआउट में लोगों को क्या लगता है कि बस हम ट्रेंड ढूंढ लो, उसका ट्रेंड लाइन बना दो या फिर लेट्स से एक लेवल ऐसे ढूंढ लो और उसका ब्रेक कर दिया तो हम गुड टू गो ना। ऐसा होता कितनी बार है, अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा वो मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट्स से वी हैव ए एग्जाम्पल ना। इसके बाद लेट्स से चलो इसी ब्रेकआउट को ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद ये नीचे आ गया। अभी नीचे क्यों आया, अगर आप इसको नोट करोगे तो होता क्या है कि ये जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसमें एक्चुअली है ना, अगर आप नोट करो तो यहाँ पे टॉप्स बनते हैं और ये जो टॉप्स होते हैं ना प्रीवियस स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, आप खुद डिसाइड करना ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, मैं लेट्स से आई डोंट नो साइड वेज में आई थिंक ये चार्ट ज़रा ध्यान रखिएगा, साइड बाई साइड्स खोल देते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। तुम ज़रा ये स्ट्रक्चर देखो, तुम यहाँ पर इस पे नज़र रखो ज़रा। ठीक है, ऐसा नज़र रखो, उसके बाद एक काम करो, इस पे भी नज़र रखो, चलो ऐसा कुछ नज़र रखो। अब इसके बाद ये मैंने फ़ोटो एक स्नैपशॉट आपको बना दिया। अब तुम एक काम करते हैं, अपन निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। अब मैं निफ्टी का तुम्हें डेली चार्ट, लेट्स से डेली चार्ट दिखाता हूँ ना। डेली चार्ट जब तुम देखोगे तो ये ड्राइंग्स जो देख रहे हो, क्या तुमको नहीं लगता कि यहाँ पर ये जो फेज़ है, इसको मैं अगर इधर कर दूँ साइड बाई साइड, तो ये जो फेज़ है तुम्हें यहाँ से ये नहीं लगता कि ये एक मोटिव बना हुआ है। उसके बाद रुको, उसके बाद लेट्स से एक मोटिव बना हुआ है, मतलब कि ये वाला वेव, उसके बाद ये यहाँ नीचे आया ये वाला वेव, उसके बाद ये ऊपर गया ये वाला वेव, उसके बाद ये नीचे आया ये वाला वेव, उसके बाद ये ऊपर गया ऊपर वाला वेव, उसके बाद ये कोविड का फॉल आपको दिख रहा होगा तो ये वाला फॉल, उसके बाद देखो ये अपसाइड की रैली आई है तो ये एक अपसाइड की यहाँ पर रैली आई। समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स कि देखो ये डेली पर है, ये आवरली पर था। सो दैट मीन्स कि ये अगर सपोज करो अगर मार्केट को अपन यहाँ रिकग्नाइज कर सकें। अब चलो अपन उसी चार्ट पर वापस चलते हैं। सो लेट्स गो टू दी मार्केट में, अपन उसी चार्ट्स पर वापस चलते हैं। आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड ऑन दी 1 आवर चार्ट, और 1 आवर चार्ट के बाद मोस्ट प्रोबेबली हाँ ये जो फेज़ है। अब तुम ये चार्ट देखो, अब सपोज करो एग्जांपल अपन समझते हैं, मान लो मार्केट यहाँ कहीं पर है, यहाँ कहीं पर है ना। मान लीजिए हमने ब्रेकआउट किया, अब क्योंकि यहाँ ट्रेंड तो बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ विक है, तो विक जब यहाँ पर दिख रहा है तो अपन विक पे एक हाई पॉइंट बना देते हैं ऐसे। मान लीजिए विक पर अपन ने हाई पॉइंट बना दिया। अब आप मुझे बताइए ज़रा एक बात बताइए कि अगर मान लो मैं स्ट्रक्चर ऐसे कुछ देखता हूँ और मैं खुद ही जानता हूँ कि अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया कि ये चीज़ें होती हैं मार्केट में, पहली बार थोड़ी हो रही है, हमेशा होती है। यहाँ पर देखो ये रहा मोटिव, रुको इसी को दिखाता हूँ ड्रॉ को। यहाँ पर ये रहा आपका एक फेस, उसका ये करेक्शन, ये एक उसका अप वेव, ये डाउन वेव। अब तुम एक बताओ, इस ब्रेकआउट को कंसिडर करोगे जब ये चीज़ नीचे जाएगी और फिर ये चीज़ ऊपर जा रही? समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स कि जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, अपने को उस पर फोकस करना पड़ेगा
कि वो ब्रेकआउट क्या कंप्लीट ब्रेकआउट हो रहा है, या फिर वो मतलब कि मोटिव के थ्रू ब्रेकआउट हो रहा है, या फिर वो जो फेज़ है एक इनकम्प्लीट ब्रेकआउट है। इनकम्प्लीट ब्रेकआउट कैसे मान लो, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये वाला एक इनकम्प्लीट पैटर्न है, इसको कंप्लीट होने के लिए इसको नीचे आना होता है, और नीचे आने के बाद जब सारे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस ले लेता है उसके बाद ऊपर जाता है। जिन लोगों की आंखें तेज हैं आप इधर भी देख सकते हो, मोस्ट प्रॉब्ली यू हैव अ मोटिव देयर, ये रहा आपका फेस, मोटिव यार, ये रहा आपका फेस, ये रहा आपका फेस, ये रहा एक अप वेव, फिर डाउन वेव, ये डाउन वेव, फिर अप वेव। अब आप मुझे बताओ, यू टेल मी इज इट अ ब्रेकआउट और अ फेक आउट? अब अगर आप मेरे साथ जितना भी चीज़ सीखे हो अगर उतना इम्प्लीमेंट कर दोगे, इमीडिएट बेसिस पे देख के बता सकते हो दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट, ये चाहे जो भी हो बट इट्स नॉट अ गुड लोकेशन टू बाय। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर भी अगर ये चीज़ ब्रेकआउट करेगी तो उसको ब्रेकआउट मत बोलना, या फिर ब्रेकआउट नहीं बोल सकते, इट विल बी अ फेक आउट स्ट्रक्चर। सो फेक आउट है तो दो चीज़ें हम कर सकते हैं, या तो फेक आउट के बाद अगेन वही, जब सब बाई कर रहे होते हैं रिटेलर्स में तो ऑपरेटर्स सेल कर रहे होते हैं, जब ऑपरेटर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके और रिटेलर्स को बाहर फेंक के फिर से जो नए रिटेलर्स है वो यहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर डाउनवर्ड साइड के लिए ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे फिर ये लोग बाई करना स्टार्ट कर देंगे। और रिटेलर्स यही सोचता रहेगा, रिटेलर जो है वो यही सोचता रहेगा कि मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ जो मुझे नहीं दिख रही, जबकि स्ट्रक्चर आपके सामने, ये चीज़ आपके सामने, मार्केट हर रोज़ आपके साथ रिपीट करता है, आपको बस पता नहीं होता। देखो पैटर्न और स्ट्रक्चर एक जैसे तो नहीं बनते, ये तो मैं आपको उनको कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, लेकिन वो उसको रीड करने का जो कंसेप्ट है वो सेम होता है, राइट। सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर पैटर्न के हिसाब से होता है। जैसे यही पैटर्न यही फेज ले रहा हूँ, चलो ये वाला फेज मैं तुमको सेल साइड दिखाता हूँ, लेट्स लुक एट दी सेल साइड। तो सेल साइड में मान लो निफ्टी का यही स्ट्रक्चर, अब निफ्टी में देखो वही फेज है, ये चीज़ है, मतलब कि आपका ये मोटिव, उसके बाद ये ऊपर आया, यहाँ पे नीचे आता, फिर ये नीचे गया इधर, इधर ये उल्टा गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये नीचे इधर आया, फिर ये चीज़ इधर जाएगी, फिर ये चीज़ इधर गई, विच मीन ये चीज़ इधर आई। अब इसके बाद किधर की मूवमेंट आएगी, अगर बाई साइड है मोटिव तो इधर आएगा, इसमें यहाँ पे सेल साइड है मोटिव तो ये इधर आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये बाई साइड आपके साथ गेम कर रहा है मार्केट, इधर सेल साइड गेम कर रहा है। जो ज़्यादातर रिटेलर्स हैं, मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे हर एक मूवमेंट में अपना व्यू पॉइंट चेंज कर रहा है, हर एक मूवमेंट में अपना व्यू पॉइंट चेंज कर रहे हैं कि अब मार्केट ऊपर, अब मार्केट नीचे, अब मार्केट ऊपर। और वो रिटेलर्स का यहाँ पे लॉस कर करके इवेंचुअली जब पैसा बनाने का टाइम आएगा तो उनके पास कैपिटल नहीं बचती है, क्योंकि अगेन द मार्केट इस तरह से डिज़ाइन है कि अगर आप यहाँ पे आपके पास एक रोड मैप नहीं है ना, और आप रैंडमली ट्रेड कर रहे हो, चाहे ब्रेकआउट हो, मूविंग एवरेज हो, किसी भी कंसेप्ट में, इवन वेव थ्योरी में भी आप रैंडमली बस ट्रेड करो। मतलब वेव थ्योरी में रैंडमली ट्रेड करने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने इंटरनेट से वेव थ्योरी सीखा या फिर कहीं यूट्यूब से वीडियो वेव थ्योरी सीखा, तो उसके बाद क्या होगा कि अगेन वो सीख लिया, वीडियो देख लिया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि यू आर एक्सपर्ट नाउ। आपको वहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा चीज़ें। जैसे जो चीज़ें मैं करता हूँ उसको मैं आपको यहाँ पे फंड्स के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये वो अमाउंट है जिस लाइक पहले तो एक वो कंसेप्ट है जिसमें मुझे भरोसा है, ट्रस्ट है, और ये वो अमाउंट है कि मैंने इस भरोसे पे लगा रखा है। तो कोई 10, 20, 50 रुपये, 5,000, 10,000 नहीं लगा रखा है। आई रियली केयर फॉर द सिस्टम, आई रियली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न। ये इस वजह से मुझे टॉप 1% कम्युनिटी में बने रहने का एक जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करता है। सो अगर इस माइंडसेट के साथ, इस स्ट्रक्चर के साथ अगर आप लोग भी ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे या फिर आप लोग भी इन चीज़ों को समझेंगे, तो ब्रेकआउट की जगह जो चीज़ होती है आप उन्हें आराम से समझ पाएंगे कौन सा फेक आउट है और कौन सा ब्रेकआउट है। अब एग्जांपल के लिए चलो यहीं पे अपन फेस करते हैं। अब यहाँ से बाद ये चीज़ इससे ब्रेक करेगी। अब जब इससे ब्रेक करेगी, राइट, जब इससे ये चीज़ ब्रेक करेगी तो तुम्हें एक बात बताओ, जैसे मैंने तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिखाया, ये करने के बाद ये जो फेज होता है, ये ब्रेकआउट, मतलब कि ये जो ब्रेक है यहाँ पे, ये ब्रेकआउट रियल है या ये फेक आउट है, मतलब कि नीचे चला जाएगा। तो आप बोलोगे कि नहीं यार, ये जो स्ट्रक्चर देव तुमने बताया है, इसके बाद तो मार्केट ने ऊपर जाना होता है, और अगर ऊपर जाना है तो विच मीन्स अगर इसके बाद ये ब्रेकआउट कर रहा है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये जो पीस है ये रियल ब्रेकआउट है। सो अगर रियल ब्रेकआउट और फेक आउट में कोऑर्डिनेशन करना है कि कौन सा क्या है, तो वेव थ्योरी बहुत आसानी से हेल्प कर सकती है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले प्रॉमिस किया था कि आप किस चीज़ को फेक आउट और किस चीज़ को ब्रेकआउट समझेंगे। ये वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट वीक आपका स्टार्ट होगा ना मार्केट, तब ये जो चीज़ें हैं जो मार्केट लाइक प्ले करता है रिटेलर्स के साथ, एटलीस्ट आप सही डायरेक्शन में अपना जो ट्रेडिंग जर्नी है वो लेकर जाएं। सो मेक श्योर करें कि ये चीज़ें, अगेन एक वीडियो में इतना आसान नहीं होता कि ये सारी चीज़ें एक वीडियो में इतनी आसानी से हम लोग एक्सप्लेन कर सकें, बट फियर नॉट, मैं ऑलरेडी लाइव सेशन कर ही रहा हूँ
अपने यूट्यूब चैनल पे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ अगर आपने ये जो चीज़ें हैं, ये तो मैंने आपको बेसिकली भी बताया, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप फ्री में भी, अभी ये भी फ्री है, अगर आप फ्री में मास्टर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ वेव थ्योरी पर, मेरा 13 साल का या मेरा जो भी मार्केट का एक्सपीरियंस है, ये मैंने इस 90 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन किया है। एंड द बेस्ट पार्ट, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर उस फेस का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस वेबिनार या मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यू विल गेट दी लिंक फ्रॉम अस, जो आपको प्योरली बताए, क्योंकि ये चीज़ें यूट्यूब पर ऐसे पब्लिकली कोई नहीं डिस्क्लोज करता। आप जब इस मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये मास्टर क्लास हमारी वेबसाइट पर है, राइट, और वहाँ पर आप देखेंगे, बट एक्सेस उसका फ्री है, उसके लिए कोई चार्ज आपने नहीं देना है। तो वहाँ पे देखिए और देखिए कि मैंने कैसे बिल्ड करके सारी पोजीशंस, या फिर किस तरीके से मैं यहाँ तक आया हूँ। और उसके साथ साथ जो मेरा, अगर ये चीज़ें आपके साथ सेंस कर रही हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही, तो कुछ सब्सक्राइबर का टारगेट है मेरा, हेल्प मी रीचिंग दैट टारगेट। सो मोस्ट प्रॉब्ली इन लाइव सेशन में जुड़िए, ये इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। चलो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।